देखिए, आज बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई है और चिराग पासवान भी एनडीए के हिस्सा हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर जो लोकसभा का चुनाव है कुछ ही महीने और रह गए हैं और चिराग पासवान ऐलान कर दिए, साथ ही 11 सीट पर अपना तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। 11 सीट पर चिराग पासवान लोकसभा प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। अब चर्चा है कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है और 11 सीट चिराग पासवान के खाते में अगर जाएगा तो फिर बाकी 29 सीट पर जेडीयू, बीजेपी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग के चाचा पशुपति पारस का क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में राजनीति कद अगर पशुपति पारस के तुलना में चिराग पासवान की देखा जाए तो कतई आगे चिराग पासवान निकल गए हैं। चिराग पासवान अपने चाचा से आगे तो जरूर बिहार के राजनीति में निकल गए हैं। चिराग पासवान के पास जो लोगों का आप कह सकते हैं वोट बैंक है वह काफी ज्यादा है चाचा के तुलना में, और चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं। बिहार में युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज, सबसे ज्यादा पकड़ चिराग पासवान की है और युवाओं के सबसे बड़े नेता भी चिराग पासवान है। और जो पासवान समाज है लगभग 6% आबादी चिराग पासवान के पास या पूरा पासवान समाज का है, क्योंकि पूरे पासवान समाज के नेता को अगर देखा जाए तो चिराग पासवान सबसे आगे हैं। और देखिए, बिहार में जब आज एनडीए की सरकार बनी है और चिराग पासवान को 11 सीट अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा। देखिए, चिराग पासवान तैयारी तो 11 सीट पर कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को 6 सीट मिलेगा। 6 सीट पर ही चिराग को संतोष करना होगा, नहीं तो चिराग पासवान महागठबंधन के तरफ भी रुख कर सकते हैं। अगर महागठबंधन यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ अगर चिराग पासवान जाते हैं तो वहां पर उन्हें 11 सीट मिल सकता है, क्योंकि उधर से जेडीयू जो थी यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी अब एनडीए में आ गई है और एनडीए में अगर चिराग पासवान 11 सीट पर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर 29 सीट में बीजेपी भी है, जेडीयू भी है। उपेंद्र कुशवाहा को हालांकि 1-2 सीट मिलेगा, जीतन राम मांझी को भी 1-2 सीट मिल सकता है, लेकिन चिराग पासवान को अगर 11 सीट दिया जाएगा तो फिर नीतीश कुमार के पार्टी को कम से कम 16 से 17 सीट पर मानेंगे और उतना ही सीट भाजपा को भी चाहिए। तो फिर यहाँ पर यानी कि एनडीए में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और चिराग पासवान से पहले ही समझौता हुआ था, क्योंकि नीतीश कुमार के आने से कहीं ना कहीं चिराग पासवान एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं और इसी बात को लेकर डील हुई होगी कि चिराग पासवान को सीट और हाजीपुर लोकसभा सीट, क्योंकि देखिए चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और वहां से सिटिंग कैंडिडेट यानी कि वर्तमान में सांसद उनके चाचा पशुपति पारस हैं। वह कह रहे हैं कि जब तक हम रहेंगे राजनीति में जिंदा तब तक हम ही चुनाव लड़ेंगे, और वह भी एनडीए के हिस्सा है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में हाजीपुर का सीट हम नहीं छोड़ेंगे। अब चाचा और भतीजे को लेकर कहीं ना कहीं समझौता बीजेपी ने इसी पर चिराग की थी, लेकिन फिलहाल देखिए एनडीए की सरकार बनी है और चिराग जिसके साथ जाए फायदा उसी पार्टी को है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार के सबसे चर्चित युवा नेता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार एक सोच आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।